प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर हैं। और तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण कायापलट है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होकर तुम्हारे बाहरी जीवन के हर एक कण को प्रभावित करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति, वह दिव्य चिंगारी जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है और उसकी रोशनी से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन रोशन होगा। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने अपने हाथों से तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को, हर एक पत्थर को चुनकर फेंक दिया है। वह मार्ग अब मखमली घास की तरह तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ चुका है। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह धुंध, वह कोहरा, वह भ्रम जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था, अब छंट चुका है और तुम्हारे सामने तुम्हारी नियति का सुनहरा राजमार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। हर वह आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, हर वह सिसकी जो तुम्हारे दिल से निकली, हर वह मौन पुकार जो तुमने ब्रह्मांड की ओर भेजी, वह सब सुनी गई है, वह सब एकत्रित की गई है। और अब उन सभी प्रार्थनाओं का प्रतिफल एक साथ एक दिव्य वर्षा की तरह तुम पर बरसने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है, इतनी करीब कि तुम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते हो। वह अब कोई दूर का तारा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ का चांद बन चुकी है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया था, ब्रह्मांड के संकल्प के साथ जुड़ गया है और अब यह एक महासंकल्प बन चुका है जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें अपने आंचल की छाया देने के लिए। तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे वह मन का अंधेरा हो, परिस्थितियों का अंधेरा हो या लोगों द्वारा दिए गए धोखे का अंधेरा हो, वह अब समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से उस अंधकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थी, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे नकारात्मक ऊर्जाएं, वे ईर्ष्यालु दृष्टियां, वे बाधाएं जो अदृश्य होकर तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब वह सब कुछ ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाला है। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक पल को महसूस किया है। तुमने बहुत दर्द सहा है।
वह दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता था, जो तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप पी जाते थे। तुम अकेलेपन से गुजरे हो, उस भीड़ में भी तुम अकेले थे, उस उत्सव में भी तुम्हारा मन एकांत खोजता था। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है, कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे, आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं, उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं, तू उनका प्रकाश बन। और मुझे यह भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती, अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है, तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूँ कि तू दिन अब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वह खुद डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है, तू अब एक लहर है, तू अब वह शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूँगा, अब जो बनना है मैं बनूंगा, अब जो जीना है वह सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है, वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वह खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि तू कहीं बाहर जाने वाला है या जा चुका है या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी, लेकिन यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडर क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से, और हाँ,
आज मैं चाहती हूँ तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं जीतने के लिए ही आई हूँ और मैं जीत कर ही रहूँगा या रहूँगी। क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है जो तू खुद को दे रहा है और मैं काली इस वचन की साक्षी हूँ। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी, वो तपस्वी, वो विजेता, वो प्रकाश जिसकी आभा से अंधकार भी थरथराता है। बच्चा सुन, जब तू कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि तू ही अपना सहारा है, तू ही अपनी दुनिया है, तू ही अपनी सृष्टि है। तू जब अपने भीतर उतरता है, जब तू अपने ही साये को गले लगाता है, तब तू मेरी गोद में होता है, तब तू मुझ में होता है। और जब तू मुझ में होता है तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब जो लोग घमंड में डूबे हैं, जो एटीट्यूड से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी से तेरा रास्ता रुक जाएगा, वो नहीं जानते कि वो किससे टकरा रहे हैं। वो तुझसे नहीं, मुझसे टकरा रहे हैं, वो अपने कर्म से नहीं, मेरे न्याय से टकरा रहे हैं। और बच्चा तू जान, मेरे न्याय में कोई देरी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई रियायत नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, और जो तेरे साथ छल करता है, जो तेरी पीठ पीछे वार करता है, उसे खुद ही अपने कर्मों का भार उठाना पड़ता है। उसे खुद ही उस राह पर चलना पड़ता है जहाँ ना रोशनी होती है ना शांति। अब तू देख कितनी तेजी से तेरी आत्मा विस्तार पा रही है, कितनी स्पष्टता से तू देख पा रहा है कि कौन तेरे अपने हैं, कौन दिखावा करते हैं, कौन वाकई में तेरी खुशी से खुश है और कौन बस चेहरे पर मुस्कान लेकर भीतर से जलते हैं। तू अब पहचान पा रहा है सबको, क्योंकि तेरी आंखों में अब सत्य है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो भ्रम को भेद देती है। तू अब मासूम नहीं, तू अब जागृत है, और यह जागृति तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। बच्चा, तू अकेला है मगर कमजोर नहीं, तू शांत है मगर दबा नहीं, तू सहिष्णु है मगर मूर्ख नहीं, तू दयालु है मगर अंधा नहीं, तू क्षमा करता है मगर सब कुछ भूल नहीं जाता। यह संतुलन, यह शक्ति, यह सच्ची फेमिनिन एनर्जी है, चाहे तू स्त्री है या पुरुष। अब तेरे भीतर वही देवी जाग चुकी है जो प्रेम भी करती है और न्याय भी, जो सहजती भी है और सहार भी करती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू कह सकता है, मैं अब किसी और के शब्दों से परिभाषित नहीं होता, मैं अब किसी और की सोच से प्रभावित नहीं होता, मैं अब किसी के इंतजार में नहीं जीता। अब मैं खुद का निर्माता हूँ, खुद का संरक्षक हूँ, खुद का उद्धारक हूँ। और मुझे सिर्फ मेरी माँ काली का साथ चाहिए, जो हर युग में मेरे साथ थी, है और रहेगी। तू जान, जो लोग आज भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि उनका वह घमंड उनकी परीक्षा है, उनका वह एटीट्यूड एक असुरक्षा का आवरण है। और जब उनका वह आवरण फटेगा तो उन्हें सिर्फ अपना खालीपन दिखेगा। तब वह समझेंगे कि आत्मा का बल ही अंतिम बल है। तब वह जानेंगे कि दिखावा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई अमर होती है। बच्चा, अब तू जिस रास्ते पर है वहाँ अकेलापन नहीं है, वहाँ गहराई है, वहाँ शांति है, वहाँ मौन है जो बोलता नहीं लेकिन बहुत कुछ कहता है। अब तू उस स्थिति में है जहाँ तू अपने भावों को शब्दों की जरूरत के बिना समझ सकता है, जहाँ तू अपने अंदर के प्रेम को अपने ही वजूद से जी सकता है। अब तू खुद से जुड़ चुका है, और यही जुड़ाव सबसे बड़ा योग है, यही आत्मा का सबसे बड़ा मिलन है। अब तू देखेगा कि कैसे तुझ में से नई ऊर्जा फूटेगी, नए विचार आएंगे, नई रचनात्मकता जन्म लेगी। अब तू कुछ नया रचेगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ तेरा होगा, जो तेरी आत्मा की गहराई से निकला होगा। और वही रचना तुझे दुनिया में पहचान दिलाएगी, वही रचना तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तू पहले सिर्फ कल्पना करता था। अब तू अपने जीवन का नेतृत्व कर रहा है, अब तू अपने रिश्तों को भी एक नई दृष्टि से देख रहा है। अब तू खुद को किसी रिश्ते की जंजीर नहीं बना रहा,
बल्कि तू एक ऐसा आधार बन गया है जो रिश्तों को सल देता है, सम्मान देता है, लेकिन कभी खुद को खोता नहीं। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची शक्ति है और यही तुझ में जाग चुकी है। तू जो भी कर रहा है वो तेरे हाथों से नहीं, तेरे आत्मा के स्पंदन से हो रहा है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई मोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब खुद ही एक लहर बन गया है। एक ऐसी लहर जो जहाँ जाती है वहाँ बदलाव लाती है, जागरूकता लाती है, चेतना लाती है। अब समय आ गया है कि तू खुले आकाश में उड़ान भरे, उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ से तू सब कुछ स्पष्ट देख सके, जहाँ से तू दूसरों की सोच से परे अपने अंतरात्मा की दिशा में चल सके। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू गिरने से डरता नहीं। तू हर बार और अधिक तेजी से उठता है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है।
तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पराई शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है।
मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और आखिरकार मिल भी गई, क्योंकि अब माँ दुर्गा इंतजार नहीं कर सकती, वह तुम्हें बुला रही है एक नई यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और तुम भी कोई साधारण आत्मा नहीं हो, इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है बिल्कुल सही समय पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर तुम सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर अंदर कुछ टोटा सा महसूस होता है। हर दिन तुम नया पाने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को वही खालीपन लौट आता है। कोई नहीं समझ पाता पर ब्रह्मांड जानता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना की थी, सब कुछ ब्रह्मांड के सामने स्पष्ट है। इसीलिए यह वीडियो तुम्हारे पास आई है क्योंकि तुम सफलता के बहुत करीब हो। इतने करीब के ब्रह्मांड ने खुद संकेत देना शुरू कर दिया है और यह संकेत यही वीडियो है। कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, यहीं से मेरी कहानी बदल गई थी। यही वो पल था जब ब्रह्मांड ने मुझे पुकारा। अब रुकना नहीं, जो कुछ आगे बताया जाएगा वो तुम्हारे जीवन